आजाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं। रमजान का महीना शुरू होने से पहले गाजा में सीज फायर हो सके, इसके लिए गाजा के पॉलिटिकल गुट हमास ने इजराइल और नेतन्याहू के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, बल्कि एक प्रपोजल रखा है। और ये प्रपोजल अब सामने आ चुका है। इसमें कई शर्तें हैं, कई प्रपोजल्स हैं, और 8 यूं समझिए कि पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने। इन शर्तों को समझिए। समझौते पर अमल शुरू होने से एक हफ्ते पहले गाजा में सीज फायर किया जाए, ये पहली शर्त है। और दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के साथ गाजा से इजराइल की फौज बाहर निकलनी चाहिए और वापस अपने इलाकों में लौटनी चाहिए। तीसरी शर्त पढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या हलचल है इजराइल के अंदर और क्या इजराइल रिस्पॉन्ड करने वाला है, उसको लेकर मैं इन सब के बाद बताऊंगा आपको। तीसरी शर्त हमास की यह है कि कोई मानवीय संघर्ष विराम नहीं, यानी कि कोई ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि गाजा पर हमले जो है पूरी तरीके से बंद होने चाहिए। यानी एक परमानेंट जंग बंदी, एक परमानेंट सीज फायर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस बन के रह जाए। गाजा में यह कहा गया है कि गाजा में आवाजाही की आजादी और सभी जो दरबदर हो चुके हैं लोग हैं, उनको बिना किसी भी शर्त के अपने घरों और इलाकों में लौटने की पूरी इजाजत मिले, कोई उन पर बंदिश ना हो। पांचवी शर्त यह है कि हमास ने अपनी पांचवी शर्त में कहा है कि इजराइल इस डील को लागू करने के पहले दिन से ही मदद और राशन को सुरक्षा चौकियों पर रोके बिना गाजा के सभी इलाकों में एंट्री करने की इजाजत है, यानी कि किसी भी सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर वो रोके ना जाए। गाजा में सीज फायर के पहले हफ्ते के बाद द एक्सचेंज प्रोसेस विल बिगिन, यानी कैदियों की अदला बदली अब शुरू होगी एक हफ्ते बाद। यानी हमास ये श्योर करना चाहता है कि कम से कम एक हफ्ते तक तो गाजा में फुल गारंटी के साथ मदद पहुंचे, वरना क्या एतबार की शुरुआत में ही अपने हॉस्टेजेस को लेकर इजराइल कहीं पलट गया तो। कैदियों की अदला बदली किश्तों में यानी इंस्टॉलमेंट्स में होने से हमास को कोई एतराज नहीं है। हमास ये चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले, इजराइल इन समझौतों की खिलाफ वर्जी ना करे और गाजा के लोगों को राहत मिले। सातवीं शर्त यह है कि फिलिस्तीनी इलाकों के बाहर किसी भी कैदी को रिहा न किया जाए, बल्कि जो कैदी जिस इलाके का है फिलिस्तीनी, उसे उसी के फिलिस्तीनी इलाके में, शहर में, कस्बे में रिहा किया जाए। आठवें पॉइंट में शालित समझौते की बात है। शायद आपको ये याद हो, शालित समझौते के तहत उन सभी कैदियों की रिहाई की मांग हमास की तरफ से की गई है जिन्हें समझौते के खिलाफ जाकर दोबारा इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया था। साथियों, इस समझौते का मकसद दोनों पक्षों के बीच जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनको पूरी तरीके से रोकना, अमन की बहाली के लिए टोटल सीज फायर करना, दोनों ही जानिब यानी दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला बदली करना, गाजा पर नाकाबंदी को खत्म करना, जो रिकंस्ट्रक्शन है, जो बर्बाद इजराइल ने कर दिया उन्हें फिर से बनाने का काम करना, सिटीजन्स और जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके घरों में उनकी वापसी करवाना, और शेल्टर के साथ साथ इंसानी जरूरत के सामान यानी ह्यूमैनिटेरियन एड को गाजा के लोगों तक आसानी से पहुंचाना शामिल है। ये तमाम शर्तें हैं। जंगबंदी और हॉस्टेज डील कई फेज में हो सकती है, ऐसा एक एपिसोड हमने आपको पहले भी दिखाया था। अब भी ये बात है, क्योंकि बार बार हर हफ्ते और 10 दिन के बाद जो है फिर से चेक किया जाएगा, बात ईमानदारी पर टिकी है, बेईमानी होने लगी। अब भी कहा जा रहा है 45 दिन की ये डील हो सकती है, लेकिन हमास चाहता है कि टोटल सीज फायर हो, ह्यूमैनिटेरियन स्टेज का मकसद हो, या फिर कोई भी चीज हो वो अब परमानेंट हो। कहा जा रहा है कि सबसे पहले इसमें औरतें, बच्चों और बूढ़ों को छोड़ा जाएगा, लिहाजा बाद में तय किया जाएगा कि एक दूसरे के जो हमास के कमांडर्स हैं या फिर इजरायली फौजी हैं उनको छोड़ने के लिए राह कैसे आसान हो। कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं कि इजराइल क्या कर रहा है। I24 न्यूज है बाहर का, इन्होंने भैया लिखा है कि इजरायली डेलीगेशन विल गो टू कायरो इन रिस्पॉन्स टू हमास सीज फायर प्रपोजल। हमास के सीज फायर प्रपोजल का जवाब देने के लिए इजराइल का एक डेलीगेशन इजिप्ट की राजधानी कायरो जाएगा और अपना जवाब सबमिट करेगा कि कहां कहां हमने नुक्ता रखना है, कहां कहां चीनी अंदर करनी है। नुक्ता चीनी कितनी करनी है ये इजराइल तय करेगा कायरो जाके, लेकिन उसके पास भी वक्त नहीं है। जैसे कि रमजान करीब आ रहा है, उसको भी पता है कि मामला एस्केलेट होगा, वेस्ट बैंक में हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे, और आप वेस्ट बैंक में गजा जैसे हालात या गजा जैसा हश्र नहीं कर सकते, क्योंकि वहां बड़ी मिक्स्ड आबादी है, वहां पर यहूदियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आज की हेडलाइन दी है,
hopes reportedly fading to set up lull in Gaza fighting before start of Ramadan. मतलब इनको भी वही लग रहा है कि रमज़ान से पहले जो उम्मीदें थीं कि शायद सीज़ फायर हो जाएगा, गोलीबारी रुकेगी, इसराइल और फ़लस्तीन के दोनों के लोग चैन की सांस लेंगे, वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। वो तमाम आशाएं, अपेक्षाएं, वो ख्वाहिशें और वो उम्मीदें धूमिल पड़ रही हैं कि जैसे हमास ने शर्तें रखी हैं, उन्हें कबूल कर पाना मुश्किल है। शायद ये टाइम्स ऑफ इजराइल कहने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में शुमार द स्टेट्समैन ने भी लिखा है कि हमास लीडर याहिया सिनवार्स रिलेटिव शिफ्ट टू इजिप्ट फ्रॉम गाजा। अब ये पता नहीं कि हकीकत है या ये अंदर ही अंदर लोगों में इख्तलाफ पैदा करने की बात है कि स्टेट्समैन दावा कर रहा है कि हमास के जो फ़लस्तीन में सारे सर्वा हैं, याहिया सिनवार हमास के लीडर, उनके रिश्तेदारों ने गजा छोड़ दिया है और वो तमाम लोग इजिप्ट शिफ्ट हो गए हैं। अब इससे मैसेज ये जाएगा कि हमास अपने लोगों को, अपनी फैमिलीज़ को उन दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर रहा है जहां पर वो सुरक्षित रहें, उनकी जान बची रहे, लेकिन आम फ़लस्तीनियों को हमास की वजह से रोज़ गोली, बम, बारूद इन सब का सामना करना पड़ रहा है। उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग जान गंवा रहे हैं। आप सोचिए इससे कितने इख्तलाफात आते हैं। अरे यार, इनके लिए हमने अपने लोगों को गंवा दिया, अब ऐसी तैसी। तो ये होता है। और एक फोटो है, वो देख लीजिए। हमास इन इट्स ओन वर्ड्स, हमास ने अपने वर्ड्स में कहा था कि वी लव डेथ लाइक अवर एनिमीज लव लाइफ। हम वैसे ही वैसे ही मौत को मोहब्बत करते हैं, उसी तरीके से मौत को चाहते हैं जैसे हमारा दुश्मन अपनी ज़िंदगी से प्यार करता है, जैसे वो ज़िंदगी चाहता है। इस्माइल हानिया, फॉर्मर हमास प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया ने ये लफ्ज़ कहे थे। और ये कुछ बच्चे हैं, गजा के नौजवान हैं, जो बच्चे ही हैं, हम थोड़ा सा ब्लर कर रहे हैं, बस आप अब पढ़ लीजिए। अल जज़ीरा इंग्लिश ने इस रिपोर्ट को दिया है कि जो बच्चे फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं गजा में, जिनके घर छीन लिए गए हैं, ज़मींदोज़ कर दिए गए हैं, उन सब ने एक मार्च निकाला है। और इन सभी की डिमांड ये है कि रमज़ान से पहले गाजा में सीज़ फायर हो जाए, इजराइल जंग बंदी कर दे और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो जुल्म और जबर का सिलसिला पिछले 75 सालों से चल रहा है, जिसने पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है, वो सिलसिला थम जाए, दुनिया इस पर गौर करे और एक फ़लस्तीन देश की सीमा और रूपरेखा दोनों तय हो। फ़िलहाल गजा में जो भी हालात चल रहे हैं और गजा की वजह से आसपास के एरियाज़ में, चाहे वो यमन, चाहे वो लेबनान, जो भी हालात चल रहे हैं उससे हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं। हमें अपने ओपिनियंस, अपने सुझाव देते रहिए। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इतने काम से मुतमईन हैं तो भी हमें दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। हम आपकी वजह से हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप देखने वाले काबिल दर्शकों की वजह से है। इसका साथ देते रहिए। हाँ, ये हमारी एडिटिंग टीम के सपोर्ट के लिए ये QR कोड है जो शुरू में भी आपने देखा होगा। अगर आप इसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं टीम को तो प्लीज़ जाएं और करें। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। कुछ ही देर में एक नई खबर के साथ फिर हाजिर होंगे।